हरे कृष्णा। तो आज श्री श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि के अवतार है, उनकी आविर्भाव तिथि है, बोट फेस्टिवल है, भागवत की कक्षा है। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जशोदानंदन ब्रज जन रंजन। जमुना तीर बनचारी, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन जशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जशोदा जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय गोपी जन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन, जमुना तीर बनचारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर
श्रीवासादि गौर भक्त वृंद जय श्री कृष्ण जय प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण जय गौरनीताय जय कृष्ण बलराम ललिता विशाखा जय राधे श्याम जय प्रभुपाद श्रील प्रभुपाद हरि बोल हरि बोल जय
स्वयं विष्णुपाद परमहंस परिव्राज का आचार्य अष्टोत्तर शतशी श्रीमती डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद की जय। इस्कॉन प्रतिष्ठाता आचार्य डिवाइन ग्रेस शिल प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नामाचार्य शिल हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री शिवास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। राधा कृष्ण गोपी गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरि गोवर्धन की जय। मथुरा वृंदावन धाम की जय। श्री नवद्वीप मायापुर धाम की जय। गंगा मैया जमुना मैया की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा देवी की जय। नौका विहार फेस्टिवल की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री शिवास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। समवेत वैष्णव भक्तवृंद की जय। तो आज क्या श्रवण करना चाहते? भागवत शिवास ठाकुर के आविर्भाव की शिवास ठाकुर के बारे में या नौका विहार, क्या सुनना चाहते हैं? तीनों थोड़ा थोड़ा, तो तीनों थोड़ा थोड़ा चलो ठीक है। चलो भागवत से प्रारंभ करते हैं। भागवत पहले श्लोक भागवत पढ़ लेते हैं, उसके बाद शिवास ठाकुर बोलेंगे। टाइम होगा तो फिर थोड़ा नौका विहार बारे में। श्रीमद् भागवत से पाठ। अष्टम स्कंध अध्याय 5। देवताओं द्वारा सुरक्षा के लिए श्री भगवान की याचना। श्लोक नंबर 45। सह त्वं न दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरम् प्रसन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। ज्यादा टाइम जाएगा इसलिए मैं एक एक शब्द नहीं पढ़ा है। स त्वं न दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरम् प्रसन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। स त्वं न दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरम् प्रसन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। हाँ, माता है कोई एक कोई माता जी। सत्वं नो दर्शयात्मानम् अस्मत्करणगोचरम् प्रसन्नानां दिदृक्षूणां सस्मितं ते मुखाम्बुजम्। शब्दार्थ। सह बे श्री भगवान। तुम मेरे भगवान हो। न हमारे लिए। दर्शय दिखाई पड़ो। आत्मानम अपने मूल रूप में। अस्मत्करण गोचरम हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियों द्वारा विशेष रूप से आंखों से देखने योग्य। प्रसन्नानाम हम सभी शरणागतों का। दिदृक्षूणाम फिर भी आपको देखने को इच्छुक। सस्मितम
मुस्काते, ते आपका, मुखम्बुजम कमल जैसा मुख। अनुवाद तात्पर्य कृष्ण कृपा स्मृति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। अनुवाद, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्काते मुखारविंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। दोहराइए, हे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान, हम आपके शरणागत हैं, फिर भी हम आपका दर्शन करना चाहते हैं। कृपया अपने आदि रूप को तथा अपने मुस्काते मुखारविंद को हमारे नेत्रों को दिखलाइए और अन्य इंद्रियों द्वारा अनुभव करने दीजिए। तात्पर्य, भक्तगण सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को उनके आदि रूप में उनका कमल सदृश मुस्काता मुख सहित देखना चाहते हैं। वे निराकार रूप की अनुभूति में रुचि नहीं रखते। श्री भगवान के साकार तथा निराकार दोनों ही रूप होते हैं। निर्विशेषवादियों को उनके साकार रूप का कोई बोध नहीं होते हैं, किंतु ब्रह्मा जी तथा उनकी शिष्य परंपरा वाले सदस्य श्री भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्काते मुखारविंद के बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ सम्मिलित है। यहाँ सस्मितम से मुखाम्भुजम शब्दों से मिलता है। जो लोग ब्रह्मा के वैष्णव संप्रदाय के हैं, वे सदैव पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का दर्शन करना चाहते हैं। वे भगवान के साकार रूप का साक्षात्कार करना चाहते हैं, निराकार पहलू का नहीं। जैसा कि यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है, अस्मत् करण गोचरम, श्री भगवान के साकार रूप की अनुभूति हम अपनी इंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षतः कर सकते हैं। हरे कृष्ण। तो ये स्तुति कौन कर रहा है? देवतागण ब्रह्मा जी को साथ में लेकर भगवान क्षीरसागर में जाकर भगवान के धाम में पधार चुके हैं, और ब्रह्मा जी को आगे करके सारे देवता लोग ने स्तुति कर रहे हैं, क्योंकि भगवान को साक्षात दर्शन करना चाहते हैं। यदि वो ये स्वतंत्र की क्या पहुंच गए उधर, लेकिन भगवान को साक्षात में अभी तक दर्शन नहीं किए। स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपको हमें साक्षात दर्शन दीजिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो ब्रह्म संप्रदाय के जो वैष्णव है, ये इसी प्रकार भगवान को उनके मूल रूप में, आदि रूप में ही दर्शन करना चाहते। जैसे हैं ये लोग भी भगवान को प्रार्थना करते कि भगवान आप कृपा करके हमें अस्मत् हमारी प्रत्यक्ष इंद्रियां द्वारा जैसे हमें आपको दर्शन कर सकें, ऐसा ही आप जो आपको देखने के लिए हमें इच्छुक सारे देवताओं हैं, आपको स्तुति करते हैं। आप कृपा करके सस्मितम अर्थात मुस्कुराते हुए, अमुख अंबुजम अपने कमल जैसे मुख को हमें दर्शन कराइए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो निराकारवादी है, निर्विशेषवादी है, मायावादी है, ये कभी भगवान के बारे में कुछ इनको ज्ञान होता नहीं, इसलिए ये लोग भगवान को देखने में योग्य भी नहीं है, न भगवान को देखने के लिए इनका इच्छा भी होता है। ये तो कहते हैं कि सब कुछ माया है। लेकिन जो ब्रह्म संप्रदाय में जो आए हुए वैष्णव, ये सदा सदा के लिए भगवान की साक्षात्कार करने के लिए इच्छुक रहते हैं। भगवान को उनके ब्रह्मा जी तथा उनके शिष्य परंपरा वाले सदस्य श्री भगवान को उनके साकार रूप में देखना चाहते हैं। साकार रूप के बिना मुस्कुराते मुखारविंद की बात ही नहीं उठती, जिसका स्पष्ट संकेत यहाँ सस्मितम ते मुखाम्बुजम शब्द से मिलता है। तो ब्रह्मा जी की परंपरा, आप लोग कौन सा परंपरा में आए हुए हैं? ब्रह्मा जी की परंपरा में। तो ब्रह्मा जी की परंपरा से ब्रह्मा की बात कौन आता है? ब्रह्मा जी की बात कौन है? नारद जी कलि युग में किस रूप में आए हैं? कलि युग में
नारद मुनि शिवास पंडित व शिवास ठाकुर के रूप में पंचतत्व में जाना जाते हैं। क्यों? आज उनका आविर्भाव तिथि है। पंचतत्वात्मकं कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्ता अवतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम। भगवान श्री कृष्ण इस कलियुग में साक्षात सभी को दर्शन दिए हैं। सारे लोग जो उस समय उपस्थित थे, जनरल पब्लिक भी इनको दर्शन कर रहे थे। किनको? भगवान को। इस कलियुग में उन्होंने स्वयं कृष्ण ही किस रूप में आए? देवता लोग तो प्रार्थना कर रहे थे कि क्या वो श्वेतद्वीप में क्षीरसागर दर्शन करने के लिए, लेकिन भगवान इतने दयालु है इस कलियुग के प्रारंभ में स्वयं इस धरा पर पधार गए थे और सभी लोग इनको दर्शन करने में सक्षम थे। स्वयं कृष्ण ही गौरांग के रूप में अवतीर्ण हुए थे। अभी थोड़ा दिन पहले आप गौर पूर्णिमा उत्सव मना रहे थे, गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव तिथि। भक्त स्वयं भक्त रूप, स्वयं भक्त रूप है श्री चैतन्य महाप्रभु, भक्त स्वरूप नित्यानंद प्रभु, भक्त अवतार अद्वैताचार्य, भक्त शक्ति गदाधर पंडित और भक्त नारद मुनि के अवतार कौन? शिवास ठाकुर। आज शिवास ठाकुर का ही आविर्भाव तिथि है। आज उनकी आविर्भाव तिथि। ये कहां पर आविर्भाव हुए थे? कहां पर इनका आविर्भाव हुआ था? शिवास ठाकुर का आविर्भाव कहां हुआ था? शिवास ठाकुर लगभग चैतन्य महाप्रभु के जो पिताजी थे जगन्नाथ मिश्र के समसामयिक व्यक्ति थे। जलंधर पंडित नाम से एक व्यक्ति बांग्लादेश में, अभी सिहट डिस्ट्रिक्ट है, सिहट में निवास करते थे। लेकिन बाद में उनके मन में ऐसा ही इच्छा प्रकट हुई कि गंगा के किनारे आकर रहकर भगवान की भक्ति करने से, भक्त थे, भगवान की भक्ति करने के लिए बहुत अच्छा है। उस समय नवद्वीप बड़े प्रसिद्ध था। सभी विद्वान वैष्णवजन उन दिनों में नवद्वीप में निवास करना चाहते थे। अभी भी आप लोग भी चाहते? कोई नवद्वीप वास करना चाहता? कोई नहीं चाहते? वृंदावन का नहीं? लेकिन फिर भी लोगों का अपना चॉइस है ना। गौर लीला और राधा कृष्ण लीला में कोई अंतर नहीं है, लेकिन सभी लोग को जो जहां तो इसीलिए जलंधर पंडित के जब उन्होंने सिहट छोड़ के आकर यहाँ पर मायापुर में जहां चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मिश्र की घर है, उसके ठीक बाजू थोड़े दूर आगे शिवासंगन है, जो मायापुर गए आप लोग देखे होंगे शिवासंगन। तो जलंधर पंडित वहां पर आकर वो भी अपने मकान बनाकर उनकी मकान के बाजू में वो रहने लगे। तो उनके 5 पुत्र थे, लेकिन एक का इनके विवाह के बाद एक पुत्री को जन्म होते ही साथ कुछ दिन में और देहांत तो हो गया था। यहाँ जो जलंधर पंडित के जो बड़े पुत्र थे उनके नाम था नलिन। उसके बाद शिवास द्वितीय पुत्र थे। श्रीपति, श्रीनिधि और श्रीराम पंडित 5 थे। 5 पुत्र में द्वितीय पुत्र शिवास ठाकुर ये नारद मुनि के अवतार माने जाते हैं। जैसे गौर गणदेश दीपिका में कहा जाता है कि शिवास पंडित धीमान सहपुरा नारद मुनि ही। इस गौर गणदेश दीपिका के 90 नंबर श्लोक में कहते हैं कि वो जो शिवास पंडित है स्वयं नारद मुनि का ही अवतार थे। और उनके छोटा भाई जो श्रीराम पंडित के बारे में कहा गया कि वो पर्वत मुनि थे, जिनकी दोनों मित्रता पहले से दोनों का साथ मित्रता था। तो इसलिए इस प्रकार शिवास पंडित जलंधर पंडित के पुत्र के रूप में धरा पर अवतीर्ण हुए। उनके नाम कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कहते कि इनकी घर में एक भाई तो पहले से इनकी मृत्यु हो गया था, नलिन का, केवल उनकी पुत्री था नारायणी है। नारायणी चैतन्य उच्चिष्ट भाजन तारा गर्भे जन्मिला दास वृंदावन।
ये नारायणी को चैतन्य महाप्रभु बहुत अच्छे प्रेम करते थे, अपने सारा झूठा समय से उनके उसी के मुख में देते थे, वही बच्चे के ना मुख में। इसलिए उसी की गर्भ से बाद में वृंदावन दास ठाकुर जो चैतन्य भागवत की रचयिता है, व्यासदेव की अवतार, उनकी जन्म हुई थी। तो ये और कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते कि चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा। ये चार, एक तो ध्यान तो हो गए, चार भाई जो और रहे, चारों भाई सबंग से करे चैतन्य र सेवा। चैतन्य महाप्रभु सेवा में लगे रहते थे। गौरचंद्र बिना नहीं जाने देवी देवा। गौरांग महाप्रभु की एला और दूसरे किसी भी देव देवी का पूजा नहीं करते, जानते नहीं, तो दूसरे किसको पूजने का आवश्यकता उनका नहीं था। गौर संपूर्ण रूप में गौरांग महाप्रभु की चरण अरविंद में समर्पित थे। तो इस प्रकार शिवास ठाकुर मायापुर धाम में निवास करते थे और जब गौरांग महाप्रभु का आविर्भाव हुआ जगन्नाथ मिश्र की पुत्र, सच्ची माता के पुत्र के रूप में, मालिनी जो गौरांग ने, इनकी जो कौन पत्नी थी, किसकी, शिवास ठाकुर की, इनको भी कहा गया कि ये पूर्व जन्म में कृष्ण की धाई थी, अंबिका नाम के धाई थी, जो कि जिनके स्तन में कभी कभी माँ जसोदा की अनुपस्थिति में कभी कभी उनके धाई भी, अंबिका भी उनके इनका स्तन के पान भी कृष्ण करते थे। और उस मालिनी देवी के रूप में शिवास ठाकुर की पत्नी के रूप में गौरीला में थी। और उनकी जो अंबिका की जो किलिम्बिका जो उनके छोटे बहन है, ये नारायणी रूप में ये लीला में आई थी। जो सदा झूठन खा, जो पूर्व लीला में भी वो कृष्ण की झूठन खा रहा था, इधर किसका झूठन खा रहा था, हमेशा गौरांग महाप्रभु की झूठन इसको प्राप्त होता था। तो इस प्रकार शिवास ठाकुर को सदा निमाय पंडित जो निमाय तो सब समय पितृज्ञान करते थे। जैसे ही इनको भी माता पिता जैसे मानते थे, वो जैसे ही अपने माता पिता सची जगन्नाथ को मानते थे, ये भी शिवास ठाकुर मालिनी को भी उन्होंने उसी दृष्टि से देखते थे। जो आस्ते बड़े होने लगे, गौरांग महाप्रभु जो निमाय पंडित के रूप में प्रसिद्धि हुआ है, लेकिन ये उस समय तो उद्धत थे, जो सभी वैष्णव को छींटते थे। रास्ते में जो जाता था संस्कृत व्याकरण के बारे में उसको भिन्न बहुत प्रश्न पूछते थे। कोई भी कुछ उत्तर देता था उसको खंडन करके फिर वो और दूसरे उत्तर वो स्थापित करते थे। उसको यदि बोलता था कोई सही है, बोलते ये सही थोड़ी है, मैं तो मजाक क्या तुम्हारा साथ, ये गलत है, फिर तो तीसरे अर्थ करते थे। तो एक बार शिवास ठाकुर रास्ता में आ रहे थे, मैंने इस साइड, एक साइड से जा रहे थे, दूसरे साइड से वो आ रहे थे, कौन, निमाय। शिवास ठाकुर कहे कि क्या पढ़ते, वो सबको मजाक करते थे, सबके छींटते थे, लेकिन शिवास ठाकुर नहीं छींटते थे क्योंकि उनको पितृ ज्ञान करते थे। उनको बोले कि क्या पढ़ते हो, वो क्या पढ़ाते हो, इतनी सारे पढ़ के यदि तुमको भगवान की भक्ति करने की इच्छा नहीं हुआ, भक्त नहीं बने हो, ये पढ़ने का क्या फायदा है। तो निमाय मुस्कुरा दिए, कहे कि पंडित जी ठीक है, आपकी कृपा होने से अवश्य एक दिन हमें भक्त बन के आपको दिखाएंगे। हैं? बोले ठीक है, आपके आशीर्वाद, क्योंकि उस समय शिवास ठाकुर भी उनको पहचान नहीं थे कौन है। इसलिए बाद में गया से जब दीक्षा लेकर शिवास ठाकुर ने ईश्वरपुरी से दीक्षा लेकर चैतन्य महाप्रभु आकर मायापुर में पधारे, इस समय और पहले की निमाय नहीं थे। हैं? कहाँ जाऊं कहाँ पाऊं ब्रजेंद्र नंदन, कृष्ण 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 है। दिन रात हरिनाम संकीर्तन पूरा नदिया नवद्वीप में होने लगा। जो भी उन्होंने आकर शुक्लांबर ब्रह्मचारी के घर में पहली बार अपने जो भी चैतन्य महाप्रभु ने कीर्तन लीला को प्रकट कराए, कृष्ण विरह दुख को सारे वैष्णवों को कहने लगे, तभी शिवास ठाकुर की खबर मिला तो बोला यह बहुत अच्छा हुआ है, मेरा जो आशीर्वाद मैं चाहता था ये भक्त बनने के लिए भक्त बन गया, बहुत अच्छा हुआ। तब से लेकिन उन्होंने ऐसे ही भक्ति में उन्मत्त होकर कभी नाचते थे, कभी गाते थे, कभी पागल की तरफ
घंटे घंटे तक नाचते थे, कुछ भी कहीं भी पछाड़ खाकर नीचे गिरते थे अष्टसात्विक विकार के साथ। सच्ची माता को सब लोग कहे कि इसको वायु दोष हो गया। किसको? निमाई को। इसको कोई कविराज बुलाकर वैद्य बुलाकर दिखाओ, इसको वायु दोष के कारण ये ऐसे ही उत्पटांग है व्यवहार कर रहा है। कोई कहे कि ना और कुछ बीमार हो सकता है। लेकिन जब शिवास ठाकुर एक दिन आए, सच्ची माता ने पूछी, शिवास निमाई को क्या हुआ? दिन रात ऐसे ही नाचता ही गाता है, वो चित्कार करता है, पछाड़ खा के नीचे गिरता है, क्या हो गया इसको? लोग बोल रहे इसको वायु विकार हो गया। शिवास ठाकुर जब देखे निमाई पंडित को देखे तो कहे कि इनको जो वायु का विकार हुआ है वो वायु मुझे चाहिए, ऐसे ही वायु का बीमारी लोग मुझे आवश्यकता है, इसीलिए उसको कुछ नहीं हुआ, आप हमारे घर में भेज दो, मेरे पास भेज दो, इसका वायु विकार ठीक हो जाएगा। चैतन्य महाप्रभु सुनते थे तब आकर तुरंत ही शिवास को आलिंगन किए, कहे कि शिवास तुमने यदि कहते थे ना दूसरों की तरफ भी कि मैं जो वायु विकार हो कारण मैं ऐसे नाचता गाता हूं, तो फिर मैं जाके गंगा में कूद जाता था। शिवास ठाकुर कहे कि आज से हमारे घर में आओ, प्रत्येक दिन महाप्रभु ने कहे कि प्रत्येक दिन आपके घर में कीर्तन होगा, रुद्ध द्वार में अंतरंग भक्त के साथ में हम कीर्तन करेंगे। फिर शिवास ठाकुर के आंगन में क्या शुरू हो गया? कीर्तन। रुद्ध द्वार में पब्लिक के लिए अलाउ नहीं था, केवल अपने अंतरंग भक्त के साथ कीर्तन कर रहे थे। है? ये रात भर सो नहीं पाते थे। पब्लिक जो आसपास पड़ोसी लोग ने सब जाकर आके एक दिन पहुंचे शिवास ठाकुर के घर में, न इनको भी देखने के सुयोग नहीं था, अंदर नहीं प्रवेश कर सकते थे। तो कहे कि शिवास तुम्हें क्या कर रहा है? तुम क्या ये इसको लाकर निमाई को लाकर तुम्हारे घर में रात भर कीर्तन करते थे, इतनी चिल्लाते हो, रात भर सोते नहीं हो, हम लोग भी सोने नहीं देते हो ना तुम्हारा कीर्तन देखने के लिए हमको भी छोड़ते हो। तब जानते हो हम जाकर काजी को खबर दे चुके हैं, अभी तुम्हारे घर में आने वाले हैं काजी का लोग, तुम चारों भाई को अरेस्ट करके बांध के ले जाएंगे, तभी हम सब क्या करेंगे, तुम्हारे घर बार तोड़ फोड़ के सब लेकर गंगा में फेंक देंगे। शिवास ठाकुर सरल स्वभाव के थे, डर गए, बोले अच्छा ऐसा। तो उस दिन सुबह सुबह गंगा स्नान करके एकदम ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करके आके अपने नृसिंहदेव के अपना डेटी रूम में नृसिंहदेव को ध्यान कर रहे थे बैठ के। तो निमाय सुबह सुबह उठकर गंगा किनारे से टहल रहे थे, तो पता लगा शिवास को ऐसे ही धमकी दी गई है, सब लोग धमकी दे रहे, वो बहुत भयभीत है, इसलिए नृसिंह को ध्यान कर रहा है बैठ के। इसलिए महाप्रभु ने आवेश होकर पूरे ईश्वर आवेश में वहीं से भाग के आए, भाग के आकर देखे कि शिवास ठाकुर के घर में बैठे हैं डेटी रूम में, और दरजा को ऐसे ही बंद करके रखे, आवाज दिए, जाकर एक लात लगाया उस दरजा को, दरजा धा के खुल गया जोर से आवाज करके। तो शिवास क्या सोचे, काजी आ गया, वो मुझे बोले थे कि काजी आएगा अरेस्ट करने के लिए, है? काजी का लोग आ गए, लेकिन देखा कि कौन खड़ा सामने, निमाई पूरे आवेश से खड़े हैं। निमाई बड़े चित्कार के साथ कहे, अरे शिवासिया किसको पूजा करता है, कहा रे पूजिस करिस कार ध्यान, जहां रे पूजिस देख से विद्यमान। किसको पूजा करता है, किसको ध्यान करता है, अभी तक तू मुझे पहचाना नहीं, जिसको पूजा करता ध्यान करता वही तेरे सामने है। ये कहकर तुरंत विष्णु के आसन में बैठ गए। विष्णु आसन में जो सालग्राम थे, सालग्राम को सब उठा लिए, बस सेवा रख के बस बैठी गई वहां पर, तुरंत ही विरासन में बैठे और नृसिंह मूर्ति में प्रकट हो गए। शिवास ठाकुर देखते देखते नृसिंह दर्शन, विरासन में नृसिंह बैठे। आप यदि आज भी शिवासंगन में जाओगे तो बीच वाले अल्टर में देखोगे नृसिंह बैठे हैं, नृसिंह अवतार, वहां पूरे चारों भुज बैठ के नृसिंह मूर्ति में है। बोले किसको पूजा करता है, देख जिसको पूजा करता मुझे अभी तक पहचाना नहीं है। तभी कह कि मेरा स्तुति कर, सब अंश को सबको बुला कर मुझे दर्शन करा, सभी लोग भय से मुक्त हो जाए। बहुत सुंदर स्तुति चैतन्य भागवत में वर्णन है शिवास ठाकुर की स्तुति, जो भगवान को देखकर वो
स्तुति के थे, स्तुति में सब अभी समय के अभाव से सब नहीं बोल सकते। तो उन्होंने स्तुति श्रीवास ठाकुर स्तुति करने लगे कि प्रभु आप तो स्वयं भगवान हो, जय सचिर नंदन गौर हरि, आपको आप स्वयं ही सर्व अवतारी हो, सर्व अवतार सार शिरोमणि केवल आनंद कंद। जब उनकी स्तुति के बोले सारे सब अंश को बुलाओ, इधर तुम्हारे पत्नी, तुम्हारे भाई, तुम्हारे जितने भी सबको बुलाओ, मेरे दर्शन करके सब भय से मुक्त हो जाए। इसलिए पहले बार उन्होंने अमृत भगवत का परिचय गौरांग ने श्रीवास अंगन में ही श्रीवास ठाकुर के भय को नष्ट करने के लिए प्रकट हुए हैं। पहले तो छोटे बचपन में कई ब्राह्मण को दर्शन है वो सब हुए, लेकिन ये संकीर्तन आरंभ में ये लीला यहाँ पर भगवान के रूप में दर्शन, नृसिंह के रूप में दर्शन दिए। उनके घर के सारे लोग आए, सभी लोग प्रणाम करके भय से मुक्त हुए। कहे कि अरे श्रीवास, तुझे विश्वास नहीं हो रहा, ये काजी क्या है कि तुम्हारे क्या कर सकता है? मैं ही सभी जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा रूप में बैठा हूं। जब तक मैं अंदर से प्रेरणा नहीं दूंगा वो तेरे पास कैसे आएगा? है मैं भी काजी के हृदय में बैठा हूं, तेरे हृदय में बैठा हूं, अब मैं ही स्वयं। काजी कैसे आ जाएगा? मेरे इच्छा बिना वो कैसे इधर आ जाएगा? है इसलिए काजी से तुमको भयभीत नहीं होना। कहे कि तुम ये संसार में अवतीर्ण हुआ हूं, ये कली काले रजुग धर्म नाम संकीर्तन, इसी को ही प्रवर्तन करने के लिए सर्वत्र प्रवर्तन करूंगा। ये नवद्वीप में सर्वत्र ये कीर्तन लीला को पूरे विश्व में पृथ्वी ते आचे जत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार करने के लिए, इसको ये संकीर्तन आंदोलन को प्रारंभ करने के लिए मैं अवतीर्ण हुआ हूं। इसलिए भयभीत होने का कोई कारण नहीं है, तुझे विश्वास नहीं हो रहा। तब ये छोटे बच्ची नारायणी उधर खड़ी थी, तो कहे कि गोरा बैठ के बोले कि ए नारायणी, थोड़ा सा प्रेम से नाम संकीर्तन करके ही ये सब कुछ थोड़ा दिखाओ, कृष्ण के लिए रोकर दिखाओ। इतना कहते ही वो नारायणी छोटा सा 4 साल की बालिका उन्मत्त नृत्य करने लगे हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, गौर 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 से बोलकर रोने लगी। पूरा वो चट्टान जो मिट्टी जो पूरा जो नीचे जमीनी वो मिट्टी कहीं था, ऐसे गोबर लिपा हुआ था, पूरा भीग गया है। छोटा सा बालिका इतने कृष्ण प्रेम में उन्मत्त हो गया, उसको देखकर सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए। इसलिए श्रीवास ठाकुर के घर में सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु अपने भगवत्ता का परिचय दिए। बाद में नित्यानंद प्रभु जब आए, नवद्वीप धाम में पधारे, आकर नंदन आचार्य घर में छुप के रहे थे। लेकिन इनको तो पहले श्रीवास ठाकुर और हरिदास ठाकुर दोनों गए थे ढूंढने के लिए, ढूंढ नहीं पाए। महाप्रभु कहने के स्वयं गए और जाकर नंदनाचार्य घर में नित्यानंद प्रभु को बैठकर ध्यान करते हुए देखे और इनको कहे कि देखो यही बैठे हैं नित्यानंद है। लेकिन जो गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु परस्पर को देख रहे थे, केवल नित्यानंद गौरांग को देख रहे थे, गौरांग नित्यानंद को देख रहे थे, दोनों को देख रहे थे। कोई कुछ बोलता नहीं था, आंख से अश्रुओं की धारा, प्रेमाश्रुओं की धारा बह रहा था, लेकिन एक दूसरे को केवल देख रहे थे। तभी चैतन्य महाप्रभु ने इंगित किए, किसको? श्रीवास ठाकुर को। कहे श्रीवास है वेणुगीत की एक भागवत से एक श्लोक पढ़ाकर, श्लोक गाकर तो सुनाओ। कभी श्रीवास ठाकुर नहीं गाए थे क्या? बरहा पीडंग नटवर बपू कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिशम वैजयंती च माला रंध्रान वेणुअधर सुधया पुरयन् गोपवृन्दयी वृन्दारण्यं स्वपद रमणं प्राविशद गीत कीर्ति। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु की अंतःकरण को समझते हुए गोचारण लीला में कृष्ण बलराम किस प्रकार जंगल मैंने प्रवेश कर रहे थे वृंदावन में, तो उस दृश्य को
वर्णन के इसको मैं पूरा बिखक पा के वही क्लास चला जाएगा। फिर उसको मैं जिनके सिर पर माथे पर मयूर के पंख है, बरहा पिडंग नटवर नर्तक के समान अपने को सजावट की करके रखे हैं, जैसे अभी स्टेज में नाचने वाले हैं, ऐसा ही कृष्ण जो कान में कनेर फूल धारण किए हुए, पीताम्बर पहने हुए, वैजयंती माला गोपियां लोग ने जो 5 प्रकार के फूलों में अधिक वैरायटी के फूल में माला सुगंधित माला बनाए, उसको पहने हुए, जो सोपा नंगे पैर में वृंदावन की जंगल में गाय के पीछे भटक रहे हैं, गाय के पीछे चल रहे हैं। सोपद रमणंग, उनकी कीर्ति उनकी जस को गोप बालक लोग गायन कर रहे हैं। इस गीत को जब सुने पद को तुरंत ही नित्यानंद प्रभु जोर से हुंकार करके ही मूर्छित होकर पछाड़ खा के नीचे गिरे। किंग ब्रज की लीला इनको स्मरण आ गया, पूर्व लीला में बलराम के रूप में कृष्ण के साथ में गोचारण में जा रहे थे। ये बात सुन के ही नित्यानंद प्रभु तुरंत ही इतने जोर से हुंकार करके, इतने जोर से ऊपर को जंपिंग करके फिर नीचे पछाड़ खा गिरे। तो इसलिए शिवास ठाकुर ने ही ये गौर निताय के मिलन में एक सहायता की है। इन्होंने ये श्लोक उच्चारण करके ही उनकी प्रेम उन्माद को प्रकट करा दिए। तभी जिस दिन ही गौर निताय के मिलन हुआ, इसके दूसरे दिन था व्यास पूजा, व्यासदेव की जन्म तिथि, व्यास पूर्णिमा है। महाप्रभु कहे कि शिवास, ये व्यास पूजा कहां मनाया जाएगा कल, इस श्रीपाद की व्यास पूजा कहां मनाएंगे ये तो नित्यानंद प्रभु को पूछे कि नित्यानंद कल तुम्हारे व्यास पूजा कहां मनाया जाएगा, क्योंकि वही आदि गुरु है। वो कौन है? बलराम है, गजेंद्र नंदन देवी सची सुत हिल से ये बलराम हिल निताय। तो नित्यानंद प्रभु ने कहा तुम्हारे व्यास पूजा कल मनाएंगे? तो नित्यानंद प्रभु ने गए से शिवास ठाकुर का हाथ पकड़ के लगी। महाप्रभु बोले यही बामना की घर में करेंगे। शिवास ठाकुर के महाप्रभु कहे बहुत बड़ा बोझा आपके सिर में आ गया। बोले नहीं सब बहुत अच्छा। वो नृत्य कर आनंद में नृत्य करने लगे। और आज रात कहाँ रहेंगे आप? तो सब भक्त लोग अपने अपने घर में चलेगी। ये नित्यानंद किसके घर में रहेंगे? तो शिवास ठाकुर इनको अपने घर में लेके गए। किसको? नित्यानंद प्रभु को। इसलिए शिवास ठाकुर कितनी भाग्यवान है। नित्यानंद प्रभु उनके घर में जब तक नवद्वीप लीला में रहे, महाप्रभु संन्यास लेने के पहले सदा उन्होंने उन्हीं के घर में रहते थे। किसके घर में? शिवास ठाकुर के घर में। वो रात को गए शिवास ठाकुर के घर में। नित्यानंद सोए तो नहीं, रात भर गौरांग 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 बस नृत्य करते रहे हैं। गौर 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 है, गौरांग ऐसे ही आवाज करते रहे। और सोने नहीं, रात भर कोई नहीं, बटट हंसते थे, कभी ताली मारते थे, कभी नाचते थे, कभी गाते थे। और उनका जो दंड था वो दंड को तोड़ के फेंक दिए, कमंडल को तोड़ के फेंक दिए। दंड कमंडल था उनके हाथ में, कमंडल दंड सब तोड़ के फेंक दिए है। ये गए सुबह सुबह रामायण पंडित शिवास पंडित के भाई गए चैतन्य महाप्रभु को खबर देने के लिए। महाप्रभु आए, कुछ बोले नहीं, नित्यानंद को लेकर गंगा में स्नान के लिए गए। गंगा में दोनों भाई स्नान करेंगे तो ये छिलांग मार के पूरा गंगा के बीच में चले गए। वो मगर जा रहा था, मगर को पकड़ने के लिए भाग रहे। अरे अवधूत भाग, आओ। बहुत मुश्किल से महाप्रभु इनको लेकर फिर आए। यहाँ पर शिवास ठाकुर पूरा व्यास पूजा के लिए सब सजावट करके रखे। व्यासासन में व्यासदेव के फोटो सुंदर है, व्यासदेव जी के चित्र रखा हुआ चित्रपट था। और एक माला लेकर नित्यानंद प्रभु को कि नित्यानंद माला पहनाओ। किनको? व्यासदेव को माला पहनाओ, इनकी बात में इनकी पूजा आरती की जाएगी, कीर्तन होगा। लेकिन नित्यानंद प्रभु माला लेके उनके हाथ से व्यासदेव को नहीं पहना रहे, माला लेकर इधर उधर देख रहे। शिवास बोल रहा ये अवधूत ये माला पहनाओ व्यासदेव को। कि नित्यानंद प्रभु क्या सोच रहे हैं? बोले ये जानता नहीं, ये है शिवास, ये नारद मुनि का अवतार है। इसलिए सोचता ना व्यासदेव तो जो है वो किसके शिष्य है? नारद के शिष्य है व्यासदेव। इसलिए वो अपना शिष्य को कैसे माला पहनाएगा? इसलिए वो नहीं पहना रहा, मुझे बोल रहा पहनाओ। मैं कौन हूं इसको पता नहीं। मैं कौन है? मैं बलराम हूं, आदि गुरु हूं। अब मुझे बोल रहा माला, मेरे से कोई बड़ा होगा तो माला पहनाऊंगा ना।
वो चारों साइड देख रहे हैं, घूम के देख रहे हैं। तो देखिए गौरांग, तो शिवास ठाकुर गौरांग महाप्रभु को बोले ये अवधूत को बोलाओ थोड़ा माला पहना। तो उन्होंने जब बनने के लिए गौरांग महाप्रभु गए और माला उन्होंने उन्हीं के गले में डाल दी। किन गले में? गौरांग महाप्रभु की गले में माला डाल दिए। तो गौरांग महाप्रभु पूरा प्रेम में आवेश में आकर षड्भुज रूप में प्रकट हो गए। राम कृष्ण ने चतुर है और गौरा षड्भुज रूप में प्रकट दर्शन दिए हैं। हड़ा मुसड़ जो बांसुरी, फिर ये षड्भुज रूप दर्शन करके हैं भक्त लोग सब दंडवत प्रणाम करके उनके सामने पड़े। महाप्रभु के आदेश हुआ, सब संकीर्तन करने लगे, जोर जोर से कीर्तन करने लगे। बोले व्यास पूजा समाप्त हो गया है। व्यास पूजा किसका हो गया? कृष्णं वंदे जगत गुरु, स्वयं कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। उसमें तो कृष्ण चैतन्य महाप्रभु नाम नहीं हुआ था, संन्यास के बाद हुआ। लेकिन उसी समय नित्यानंद प्रभु उनको ही आदि गुरु रूप में गौरांग महाप्रभु की ही व्यास पूजा कर दी। इसके बाद शिवास ठाकुर उन्हीं के घर में रहने लगे। किसके घर में? शिवास ठाकुर के घर में रहने लगे। कौन? नित्यानंद। नित्यानंद जब रहते थे वो मालिनी को अपने मां रूप में मानते थे और शिवास ठाकुर तो उनके घर में बच्चे की तरफ रहते थे। खाते नहीं थे, अपने हाथ से भी नहीं खाते थे। वो नित्यानंद प्रभु हाथ से नहीं खाते थे, मालिनी उनको गोद में बैठाकर अपने हाथ से खिलाती थी, खाते थे। कभी कोई छोटे बच्चे की तरफ मालिनी के स्तन से स्तनपान करते थे। वो प्रौढ़ावस्था में थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जब उनके गोद में आते थे, इनको वात्सल्य भावना उद्रेक हो जाती थी। उन्होंने एक बार उनके घर में थे तो एक शिवास ठाकुर गंगा स्नान करने के लिए गए थे और ये मालिनी देवी ने सब पूजा की, आके पूजा करते थे भगवान विष्णु की। तो पूजा सज करके प्लेट सजा के रखे थे, उसमें घी का कटोरी भी रखे थे, घी में घी बत्ती के साथ घी कटोरी था। एक कौवा आया, घी कटोरी को उठा के चोंच में लेके भाग गया। मालिनी बहुत जोर से रोने लगी, बोली क्या होगा? क्यों? जानते शिवास ठाकुर बहुत क्रोधित होते हैं। पूजा के समय में यदि कुछ कमी रहता है तो इन्होंने नित्यानंद प्रभु बोले कि माँ किस काहे के रो रहे हो? क्या हुआ? क्या हुआ? तो बोले देख एक कौवा को, देखिए ना एक कौवा देख के वहां बैठ गया। वो घी का कटोरी उठा के कहाँ फेंक दिया। अभी मैं आरती का समय है, वो आ रहे स्नान करके, मैं कहाँ से लाऊंगा दूसरा कटोरी के नया कटोरी कहाँ लाऊंगा? घी बत्ती कैसे दूंगा? नित्यानंद प्रभु कौवा को देखे, कहे कि ए रास्केल कौवा, जाओ अभी वो घी का कटोरी ला के यहाँ पर रखना। इतना कहते ही वो कौवा उड़ के गया और जाकर फिर वो घी कटोरी जो फेंका था उसको फिर चोंच पे लाकर उठा के लाके यहाँ रख दिया। तो माली ने कहने लगी, अरे निताय तू कौन है? तू कौन है? सच बोल, तेरे बात को एक कौवा भी पालन करता है। इस प्रकार मालिनी के मैंने शिवा संगम में नित्यानंद प्रभु ने की बहुत अद्भुत लीला, नित्यानंद का चरित्र में उसे वर्णन होगा, ये वो भी नहीं कहेंगे। तो लेकिन एक दिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं आए, आके कहे कि देखो शिवास ये अवधूत को अपने घर में क्यों रखा है? इसका जाति पता नहीं, जाति क्या है, गोत्र क्या है, इसका माता कौन है, पिता कौन है, संसार में कोई किसी को कोई जानता नहीं इनको पहचान का, इनका कोई पहचान नहीं है, क्योंकि वो तो एक चक्र में उनके आविर्भाव हुआ था नित्यानंद प्रभु। इसको निकाल दो, मैं कह रहा हूं, घर से निकाल दो इसको निताय निकालो इसको घर से। ऐसे अनजान नित्यानंद प्रभु तो हंस रहे थे, निकालो इसको घर से, क्यों इसको रखा है? तुम्हारे जाति कोण सब नष्ट करेगा ये, ऐसे अवधूत को क्यों रखा घर में? तभी शिवास ठाकुर कहे कि प्रभु आप मुझे परीक्षा करने के लिए आ गए आज, आपको और कोई परीक्षा करने मिला नहीं। मैं जानता हूं गौर और निताय आप दोनों में कोई अंतर नहीं है, आप दोनों भाई भाई है, कृष्ण बलराम से अभिन्न हो। और आप यदि मेरे से सुनना चाहते हो, मदिरा जबनी यदि नित्यानंद धरे, जाति प्राण धन यदि मोर नाश करे, तथापि मोहर चित्ते नहीं अन्यथा, सत्य सत्य तुम्हारे कहिलू यही कथा। चैतन्य भागवत में वृंदावन दास ठाकुर कहते कि यदि इस हाथ में मदिरा शराब का बोतल पकड़ते हुए
बेश्या के हाथ पकड़ते हुए, एक हाथ में मदिरा बोतल, दूसरे हाथ में बेश्या का हाथ पकड़ के नित्यानंद यदि रास्ता में चलते हुए मैं देखूंगा, यदि मेरी जाति प्राण धन सब कुछ चले जाए नित्यानंद के लिए, तभी भी तथापि मोहर चित्ते नहीं बन्य था, मेरे मन में कभी भी कोई कलुषता आ नहीं सकता, नित्यानंद के प्रति मेरे कोई भी कलुषित भावना नहीं आ सकता। नित्यानंद सत्य सत्य ये मेरा वचन है, मैं नित्यानंद को कभी भी त्याग नहीं सकता। नित्यानंद सदा सदा के लिए जानता हूं आपका अति प्रिय है, आपके जितने भी प्रिय व्यक्ति है संसार में है उनमें से नित्यानंद आपकी अत्यंत प्रिय है। चैतन्य महाप्रभु कहे कि शिवास तुम मेरे निताई को पहचाने कैसे पहचाने मेरे निताई को? धन्य हो शिवास, धन्य हो, मैं तुमको ये वरदान देता हूं। वरंग लक्ष्मी कभी गरीब होकर रास्ता में भीख मांगने के लिए जाएगी, लेकिन तुम्हारे घर में कोई भी चीज कभी भी कमी नहीं होगा। शिवास ठाकुर के घर में जो भी उनके जो दासी उनकी पशु, जो भी पशु भी उनके घर में रहते थे, जो भी ये सब महाप्रभु को अति प्रिय थे। शिवास आंगन में ही चैतन्य महाप्रभु अपने महाप्रकाश लीला प्रकट किए, जिसमें प्रत्येक भक्त को भगवान ने अपने इष्ट के रूप में दर्शन दे रहे थे। कोई राम भक्त था तो इसको राम रूप में दर्शन देते थे, कोई नृसिंह भक्त था तो नृसिंह रूप में दर्शन देते थे, कभी कृष्ण भक्त है तो कृष्ण के रूप में दर्शन देते थे, किसको बराह रूप में दर्शन, जो भक्त जैसे ऐसे ही रूप, क्योंकि सब अवतार है, समस्त अवतार उनमें समा गए थे। ये अवतार नहीं है, अवतारी, सारे अवतारों की स्रोत है। कृष्ण और गौरांग ये अवतार नहीं है, ये अवतारी। तो इसलिए वो भी शिवास आंगन में महाप्रकाश लीला जब भी उन्होंने प्रकट किए थे, प्रत्येक दिन सुबह संकीर्तन के बाद महाप्रभु को स्नान किया जाता था, गंगा पानी में अभिषेक करते थे। तो पानी सब जाकर गंगा से बह की उनके घर में एक दासी थी, बह की लेके आके सो रखती थी, जमा करते थे, बाप बड़े बड़े घर में भर के गंगा से रखते थे। बाद में उसी पानी में महाप्रभु के अभिषेक होता था। महाप्रभु एक दिन पूछे, बोले यार सर इतनी पानी जो मुझे स्नान कराते, पानी से कहां से लाते हो, कौन लाता है? तो सब लोग बोले कि ये जो शिवास घर में दासी है ना, ये लेके आती है। कौन? दुखी। उसका नाम क्या ना? दुखी। चैतन्य महाप्रभु कह के, जिसको भगवान की सेवा में इतनी तत्परता है, जो मेरी प्रसन्नता के लिए इतने सारे पानी भाग भाग की जाकर बार बार बह की बड़े प्रेम से लाके रखती है, वो दुखी कैसे हो सकती है? इसको आज से दुखी नहीं बोलना। क्या उसका नाम होगा? सुखी। जब भगवान की सेवा में तत्परता दिखाता है, वो दुखी कैसे हो सकता है? वो सुखी, उसके नाम आज से सुखी रखो। है गौरांग ने शिवास आंगन में, जो भी शिवास ठाकुर के घर में एक दर्जी, शिवास ठाकुर का इनके फैमिली में जितने वस्त्र था सिलाई करके देता था, करता था। इसलिए चैतन्य महाप्रभु स्वयं उसके सम्मुख में गए, उसको साक्षात अपने भगवत्ता का दर्शन देकर उसको उद्धार किए। तो इसलिए शिवास ठाकुर के एक दिन महाप्रभु पूछे, शिवास अरे तुम तो दिन रात सबंग से कीर्तन करने में लगे हुए हो, तुम्हारे इतने बड़े परिवार चलेगा कैसा? वो कहे प्रभु चिंता मत करो, मैं तो केवल भजन कर रहा हूं, लेकिन भोजन देना तो आपका काम है। महाप्रभु बोले अरे तुम ऐसे कैसे कह रहे हो, भोजन कैसे कहां से आएगा, तुम तो कुछ करके धन तो कमाना पड़ेगा ना। शिवास कहे कि मेरे को चिंता नहीं ना, क्या करोगे यदि आज कुछ नहीं मिला ना, 1 दिन जाएगा, 2 दिन जाएगा, 3 दिन हम लोग भूखा रह जाएंगे, ताली बजा, जब चौथा दिन कुछ नहीं मिला तो गंगा में जाके कूद जाएंगे। जब महाप्रभु ने कहे कि शिवास चिंता मत करो, तुम्हारे घर में कोई भी चीज कभी कमी नहीं होगा। इसलिए शिवास ठाकुर कि घर में, शिवास ठाकुर के साथ में बहुत लीला है, लेकिन सारी लीला को एक सीमित समय में कह पाना संभव नहीं है। शिवास ठाकुर तो सीधा कहे कि महाप्रभु देखो, ये महाप्रभु मैं मेरे घर बार परिवार सब कुछ आपके चरण में समर्पण किया हूं। जाति प्राण धन गृह परिजन मोर एक काले समर्पण कैला पाए तरो, मैं सब कुछ तुम्हारे चरण में है। गौरांग
मैं सब कुछ आपके चरण में अर्पण कर चुका हूं, रखोगे मारोगे वो तो आपकी इच्छा है। चैतन्य महाप्रभु इसलिए नित्य शिवास ठाकुर के कीर्तन में सदा जहां शिवास ठाकुर कीर्तन करते हैं चैतन्य महाप्रभु सब समय उपस्थित। चैतन्य महाप्रभु कोई चारों स्थान में किसी भी स्थिति में भक्तजन मुझे दर्शन कर सकते हैं। शिवास कीर्तने, नित्यानंद नर्तने, जहां नित्यानंद प्रभु नृत्य करते हैं वहां गौरांग महाप्रभु सदा उपस्थित रहते हैं। जहां पर शिवास ठाकुर कीर्तन करते हैं वो नारद मुनि है। नाहं तिष्ठामि वैकुंठे जोगिनां हृदयेन च मद्भक्ता जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहां पर शिवास ठाकुर कीर्तन करते हैं महाप्रभु कहे कि मैं सदा वहां पर उपस्थित रहता हूं। सची अंगने, मेरे माता सची के आंगन में मैं सदा माता को खुश रखने के लिए मैं उपस्थित रहता हूं। और राघव रंधने, राघव भवने, राघव पंडित और उसकी बहन दमयंती वो प्रेम से मेरे लिए कुछ भी जो कुकिंग करके मेरे को भोग लगाते हैं वहां पर मैं सदा उपस्थित होकर उसको ग्रहण करता हूं। इसलिए चारों स्थान में चैतन्य महाप्रभु सदा उपस्थित रहते। उनमें से एक स्थान है शिवास का कीर्तन। शिवास ठाकुर नारद मुनि जो इसलिए वो कीर्तन करते थे तो महाप्रभु सदा वहां पर उपस्थित रहते थे। शिवास जब ये चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चैतन्य तांगुन के घर में और एक लड़ा खाली चापाल गोपाल की कथा आप लोग सुने हैं, चैतन्य महाप्रभु वर्णन है। जब संकीर्तन लीला रुद्र दर में करते थे वो चापाल गोपाल एक दिन आकर अपने क्या लेके आया, मदिरा मांस ये सब देवी पूजन का सब सरंजाम कर रख के उनके घर के सामने, इनके दर्जे के सामने बाहर में रख दिया था। सुबह जब सब कीर्तन थोड़ा तो सुबह जो शिवास ठाकुर दर्जा खुले तो देखिए सब रखा हुआ। शिवास ठाकुर सब भक्तों को बुलाकर बोले देखो देखो मैं कैसे ढोंगी भक्त है। मैं तो आप लोग को आप सब जानते मैं नाच रहा हूँ गा रहा हूँ बहुत बड़ा भक्त है, लेकिन देखो देखो मैं तो ऐसे छुप की क्या पूजा करता हूँ देवी का पूजा करता हूँ, देखो मदिरा मांस ये सब है। लेकिन सब भक्त जानते थे ये शिवास ठाकुर के द्वारा कभी नहीं हो सकता ऐसे कार्य। शिवास ठाकुर कोई दुष्ट व्यक्ति ये कार्य किया है, बाद में जो किया था ये कार्य चापाल गोपाल ने, उसके शरीर में क्या हो गया, कोढ़ व्याधिग्रस्त हो गया। बार बार चैतन्य महाप्रभु को प्रार्थना करता था रोग से मुक्त होने के लिए, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहे कि तुझे मुक्त नहीं करूंगा, शिवास के चरण में तू अपराधी है। बार बार ऐसे ही जो प्रार्थना किया महाप्रभु संन्यास लेके जब आए पूरी, फिर बाद में गए नवद्वीप, फिर प्रार्थना किया महाप्रभु ने इनको कहे कि तू शिवास चरण में अपराधी है, शिवास तेरे को क्षमा करेगा तेरी तभी क्षमा होगा। से चप्पड़ गोपाल फिर आकर क्षमा मांग लिया, किससे, शिवास ठाकुर है, क्षमा कर दे तो क्षमा हो गया। ऐसे देवानंद पंडित है भागवत कथाकार जो कि नवद्वीप में भागवत स्कूल खोल के रखा था। शिवास ठाकुर एक बार वहां पर जाते जाते देखे भागवत कथा चल रहा, प्रहलाद महाराज की प्रसंग, और ये तो स्वयं नारद मुनि थे। प्रहलाद के चरित्र सुनकर प्रहलाद जो उन्होंने उन्मत्त होकर नृत्य कर जय प्रहलाद ऐसे कभी कभी कह के ना है, तो उसको देखकर कोई भावुक है कहां से आ गया है। जो उनका आंख से अश्रु बहता था तो उसके शिष्य लोग उठ के उसको उठा के वहां से शिवास ठाकुर बाहर निकल देते क्लास से। तो उससे इनकी वैष्णव अपराध बना था। ये देखा था देवानंद पंडित देख रहा था लेकिन कुछ बड़ा नहीं है। तो इसलिए वैष्णव की कोई अपमान हो रहा था, यदि आप देखे हो उसका प्रतिवाद करना जरूरी है, आपकी शक्ति है तो उसका प्रतिवाद करना। तो इसीलिए देवानंद पंडित का भी अपराध था। इसको भी महाप्रभु ने कहे कि इसको कहते थे कि तुझे रौरव नरक में डालूंगा। लेकिन जब उन्होंने बक्केश्वर पंडित की को सेवा की, फिर वो अपराध से फिर महाप्रभु ने इसको उपाय बताए, शिवास ठाकुर से जाकर माफी मांग लो है। तो इसलिए अपराध भंजन क्षेत्र भी कहते हैं नवद्वीप को है। तो इस प्रकार शिवास ठाकुर के चरण में कोई भी अपराध कोई करता है, महाप्रभु कभी उसको सहन नहीं करते थे। महाप्रभु जब संन्यास लेकर चले गए, शिवास ठाकुर और सहन नहीं कर पाए। सदा चैतन्य गौरांग लीला उनके मन में याद आने लगा, तो उन्होंने मायादीप मायापुर छोड़ के चले गए। कहा, कुमारहट्ट में जहाँ ईश्वरपुरी के जन्मस्थान, वहां जाकर फिर रहने लगे। यहाँ तो और शिवास ठाकुर के त्याग के बारे में क्या कहा जाए। चैतन्य के लिए उन्होंने अपने मृत पुत्र का शोक भी उसको भी उन्होंने सह लिया है। एक दिन कीर्तन चल रहा था, महाप्रभु जो कीर्तन कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, उसी समय उनके घर में उनके पुत्र का एकमात्र पुत्र
का देहांत हो गया है। सब स्त्रियां बैठ के घर में रो रहे थे। शिवास ठाकुर सोचे क्या हुआ, अब अंदर में आके देखे कि सब रो रहे हैं। पुत्र का मृत्यु हो गया, चारों साइड गिर के बैठे माताएं। और शिवास ठाकुर कहे कि रूप बंद करो रोना, 1 सेकंड में बंद करो। यदि तुम्हें रोना नहीं बंद करोगे, गौरांग के कीर्तन में यदि एक थोड़ा सा भी बाधा आएगा, गौरांग महाप्रभु जी कीर्तन बंद कर देंगे, मैं अभी जाकर गंगा में कूद जाऊंगा। मेरे सब कुछ केवल गौरांगों को प्रसन्न करने के लिए है। सब चुप बैठ गए। ऐसे मूत्र तो कीर्तन चला, कीर्तन के जब अंत हुआ, चैतन्य महाप्रभु कहे कि शिवास तुम्हारे घर में कुछ अघटन हुआ ना क्या? हमारे मन कुछ ऐसे ही कह रहा। नहीं, वो बोले क्या क्या घटन है? आप जिसके घर में स्वयं उपस्थित है, वो घर में अघटन कैसे हो सकता? लेकिन महाप्रभु और दूसरे भक्त लोग कहे कि उनका पुत्र का देहांत हो गया। चैतन्य महाप्रभु आकर उसी पुत्र है देखे कि यार ये शिवास तुम मुझे बोला नहीं ये बात। उसी मृत पुत्र के बक्खे में हाथ दिए, कहे कि तू शिवास जैसे महान भक्त के घर में जन्म लिया था, क्यों चला गया? क्यों तुम मुझसे घर छोड़ के जाए? तो उन्होंने फिर महाप्रभु उसके बक्खे में हाथ रखते हैं उसके फिर जीवदान हो गया है। वो कहने लगे, कहा कि महाप्रभु आपकी इच्छा में ही सब कुछ संगठित होता है। आपकी इच्छा में ही मैं शिवासंगन में शिवास के पुत्र में जन्म लिया था। ऐसा ही तक कितनी जन्मांतर में माता पिता स्वीकार किया था, लेकिन इस जन्म में आपकी इच्छा से, आपकी महा संकीर्तन को श्रवण करते हुए मैं आपकी इच्छा से ही ये शरीर को त्याग कर आपके नित्य धाम गोलोक वृंदावन में जा रहा हूं। तो सब लोग सुने, फिर सब शांत हो गए। इसी प्रकार शिवास ठाकुर गौरांग के कीर्तन में बाधा कभी नहीं, अपने पुत्र सुख को भी भूल गए। इन्होंने महाप्रभु कहे कि देखो शिवास, मैं गौरांग और नित्यानंद हम दोनों ही तुम्हारे 2 पुत्र हैं, तू चिंता मत करो, हम दोनों ही तुम्हारे 2 पुत्र हैं। सब लोग रो रहे थे ऐसा सुनकर महाप्रभु की वाणी को। नवद्वीप के ब्रह्मचारी भी आके कीर्तन देखना चाहता, छुप की रहा। शिवास ठाकुर को छुप के दे दिए थे, एक कोने में खड़ा कर दिया, बोले देखना। लेकिन महाप्रभु को क्या छुपेगा? महाप्रभु बोले कि आज तो कीर्तन में आनंद नहीं आ रहा है, यहाँ पर कोई अयोग्य व्यक्ति है। शिवास ठाकुर कहे कि ये ब्रह्मचारी का कीर्तन देखने की इच्छा था, नष्टिक ब्रह्मचारी है, केला और दूध खा के रहता है, ये अन्न भी नहीं खाता है, सत्य कहता है, सब समय सत्य कहता है, झूठा कभी नहीं बोलता है किसी को। ऐसे सब सद्गुण बोला है उनकी। महाप्रभु कहे कि सद्गुण के अधिकारी के बड़ा मेरे दर्शन नहीं कर सकता है। मेरी दर्शन करने के लिए तुझको पहले सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकं शरणं व्रज। प्रश्न तो पहले तो मेरी शरण में आना चाहिए इसको, है भागो इसको, निकालो ऐसे, गेट आउट। और ब्रह्मचारी तो बात में बड़ा इंटेलिजेंट था, महाप्रभु चरण में गिर गया, तो फिर वो भक्त बन गया हंसते हंसते। एक दिन तो शिवास के सास भी आया था कीर्तन देखने के लिए, आगे छुप के उनके घर में बैठी थी। महाप्रभु उस दिन भी कहे आज भी कोई अयोग्य व्यक्ति है। शिवास ठाकुर घर में ढूंढते ढूंढते देखे कि कोने में है, कौन बैठा है? एक टुकड़ी में उनके सास बैठी है चुप की कीर्तन। उसके इसके केस को पकड़े, इनके सिर को केस को पकड़ के इनको घिसट के रूम से बाहर निकाल दे, घिसटते हुए है। इस प्रकार शिवास ठाकुर के त्याग चैतन्य की प्रसन्नता के लिए इसका कोई तोड़ना नहीं दी जा सकती है। इस कलियुग में विशेष रूप में सारे लोग गृहस्थ लोग का मेजोरिटी होगा, ये जानते थे नारद मुनि। नारद मुनि का काम क्या है? भगवान की प्रचार करना। इनके समान प्रचारक के संसार में कोई नहीं है। तीनों जगत में भ्रमण करके ही भगवान की कीर्ति को गायन करते, प्रचार करते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी को भी कभी कभी कहते कि आधुनिक जगत का नारद मुनि है। तो उन्होंने तो इसलिए इस कलियुग में देखिए कि गृहस्थों को प्रचार करने के लिए स्वयं आचरण करके प्रचार करना पड़ेगा। आपन आचरी प्रभु जीवेरे सिखाए। इसलिए शिवास ठाकुर नारद मुनि यदि सब समय ब्रह्मचारी के रूप में ही, जितने भी इतिहास देखोगे सब समय ब्रह्मचारी के रूप में भूमिका निभाए, लेकिन इस कलियुग में इन्होंने किस रूप में आए? एक आदर्श गृहस्थ के जीवन है, एक आदर्श गृहस्थ बन के आए
और उन्होंने देखा है गृहस्थ जीवन में रहकर भी सब कुछ कैसे निछावर किया जा सकता है। किसके लिए? कृष्ण के लिए है। वो एक आदर्श गृहस्थ बन के सब कुछ निछावर किए। किसकी सेवा में? गौरांग की सेवा में। चारी भाई सबंग से करे गौरांगे र सेवा है, चैतन्य रे सेवा है। और चैतन्य महाप्रभु को मिला न जाने देवी देवा, अन्य किसी देवताओं को आश्रय नहीं करते थे, एकमात्र गौरांग चरण को आश्रय करके ही अपने सर्वस्व उनके चरण में लुटा दिए थे गौर निताई की प्रसन्नता के लिए। इसलिए कि आदर्श गृहस्थ को भी इन्हीं को अनुसरण कर सकता। किनको? श्रीवास ठाकुर को। नारद मुनि के रूप में इस कली युग में अवतीर्ण होकर वो नारद मुनि स्वयं ये भी सिखाया प्रचार कैसे करना है। इसलिए श्रीवास ठाकुर के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा, बहुत कुछ नहीं कहा, ये तो केवल थोड़ा सा व्याख्या हुआ। तो समय के आधार पर महाप्रभु संन्यास लेने के बाद श्रीवास ठाकुर प्रतिवर्ष जाते थे किसको दर्शन करने के लिए? गौरांगों को है। वहां गौर हरि गौर 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 हरि सची मायार प्राण धन गौर हरि, ऐसे कीर्तन करने लगे। गौरांग की कीर्तन करने लगे। गौरांग महाप्रभु बोले कीर्तन कौन कर रहा है, बंद कराओ इसको। मैं बोला था तुमको हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करना, ये क्या है? ये क्या कौन कीर्तन शुरू कर दिया? गौर 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 गौरांग, ये सब क्या कीर्तन? तो बोले श्रीवास कर रहा है। श्रीवास ठाकुर महाप्रभु बोला, श्रीवास ठाकुर ने ऐसे कि सूर्य आकाश से सूर्य है दोपहर होता है, एक गाम ऐसे लेकर सूर्य के सामने ऐसा देखा कि ये क्या कर रहे हो? नहीं, सूर्य का प्रकाश को ये गामछा ऐसे जैसे वस्त्र कोई ढक नहीं सकता, और आपकी भगवत्ता को आप छुपाने के लिए चाहोगे तो कोई छुपा सकता है इसको है? तो इसलिए महाप्रभु चुप हो गए, बोले उनके साथ युक्ति नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए श्रीवास ठाकुर जानते थे गौरांग कौन है, और गौरांग की कीर्ति को प्रचार प्रसार करने में, उनकी सेवा में संपूर्ण रूप में अपने जीवन को उत्सर्ग किए थे। तो यहीं पर मैं वाणी को विश्राम देता हूं। और आज बोट फेस्टिवल है। क्या है? नौका विहार। किसका? राधा श्याम सुंदर और ललिता विशाखा। भगवान के नौका विहार विशेष 2 स्थान में होता है। एक तो नदी में जमुना में होता है, और दूसरा मानसी गंगा में है। तो ये कौन सा लग रहा है आपको? ये तालाब स्थिर जल है, तालाब जैसे है? तो मानसी गंगा वहां से वो साइड से पहले गोवर्धन को क्रॉस करके, गोवर्धन की इस साइड में मानसी गंगा बीच में बहती है। गोवर्धन के इस साइड में भी कभी कभी बड़े बड़े यज्ञ होता था, मुनि ऋषि लोग आते थे। कभी कभी मार्केट में बेचने के लिए वो दही माखन आदि लेकर उस साइड से बरसाना साइड से आते थे गोपियां, आकर गोवर्धन को पूरा इतने क्या क्रॉस परिक्रमा करके दूसरे साइड आना पड़ेगा। तो सोचते थे मानसी गंगा में नाव में ऐसे ही पार होके आ जाते थे। अब भगवान ने भी जाकर, भगवान ने जानबूझकर मानसी गंगा जिस घाट में गोपियां पार होंगे वहां पर आके बढ़ जाते थे, नावरिया बनकर है, पूरा ड्रेस बदलकर ऐसे ही बुढ़ी नावरिया जैसे बन के, और ऐसे नाव रखते थे। एक ही नाव, जितने और नाव था सब नाव को वहां से गायब कर देते थे। एक ही नाव रखते थे, वो फिर फटा जैसे पूरा पूर्ण नाव इसमें तो होल नीचे होता था, होल को कपड़े में से कैसे बंद करके रख के बस नाव में नावरिया बनकर बैठा रहते थे, बुढ़े नावरिया जैसे। तो गोपियां आके बोलते थे कि उठाते थे, इनको जगाते थे, उठो हमको पार करा दो। कहते थे मैं पार नहीं कर पाऊंगा, मैं बुढ़ा आदमी हूँ, मुझे पहले खाना कुछ खिलाओ, मेरा शक्ति में कोई एनर्जी नहीं है शरीर, पहले खिला। बोले यार ये सब यज्ञ में जाएगा, तुमको खिलाएगा पहले? बोले मुझे खिलाना पड़ेगा, नहीं तो मैं नाव चलाऊंगा नहीं। कैसे चलाऊंगा? तुम जाओ जैसे जाना चाहते। तो मैं थोड़ा बहुत कोई माखन फाखन कुछ देते थे तो खाते थे, खा के फिर नाव में बहुत जुक्ति तर्क करके कई फिर नाव में बैठते थे, गोपियां सब बढ़ जाते थे। फिर चलते चलते कभी फिर ऐसे पूरा ऐसे बेहोश पड़ जाते थे।
बोलते मैं बोल रहा हूं मुझे एनर्जी नहीं, और कुछ खिलाओ है? तो ये ड्रामा कहे देखो बुड्ढा नावरिया तुम ऐसे बदमाशी करोगे तो पूरा तुमको उठा के हम फेंक देंगे पानी में है? थोड़ा बहुत नाव चलाते थे, फिर नाव बीच में आ जाता तो चुप के बीच से नाव के बीच में जो होल था, होल के जो कपड़े में ढाके थे उसको खोल देते थे। कौन? नावरिया खोल देता था कृष्ण। नाव में पानी भर जाता था, बोलते हे पानी आ गया नाव में, सब फेंको, अभी मुझे खाने नहीं देता, खाने नहीं, अभी जितने से उज्जैन चीज तुम्हारे सब इतने उतने मोटे मोटे हो और इतने जो मोटा गहना सब पहना सब निकाल के फेंको, पानी में फेंको है? और ये जो इतनी भी दही दही माखन घी सब फेंको, सब पानी में फेंको, नहीं तो डूब जाएगा नाव है? तो ऐसा ही बहुत मैंने बहुत सुंदर वर्णन आचार्य लोग ने, गोस्वामी लोग ने किए हैं। बहुत कौतुक करते समय नहीं है, इसके लिए पूरा एक क्लास होना चाहिए, बोट फेस्टिवल का क्लास है। तो आज तीनों क्लास कहाँ से, भागवत क्लास, भागवत पढ़ के सुनाए, फिर श्रीवास ठाकुर का सुनाए, फिर अभी है बोट फेस्टिवल। तो बोट फेस्टिवल तो इस प्रकार बात में है, जोगमाया ने रचना करके पहले बनवासी ने वो मानसी गंगा के बीच में एक सुंदर टाबू द्वीप में सब कुंज सजा कर रखे हैं, वृंदा देवी और रखे नाव, वहां पर जाकर फिर ये लोग ने जब गोपी ये सब पानी भर गया सब डर गए। तो उस समय ललिता से बड़ा सखी बड़ा इंटेलिजेंट है, वो जो नावरिया का भेष तो ऊपर से खाली कपड़ा पहना था, वो अंदर से तो कृष्ण है, वो बांसुरी को देख लेती है, कमर में खुसा हुआ बांसुरी को देख लेती है ललिता। बोलता ये ठोके, जब फिर बारिश आ जाता, बादल आता था, पूरा भयभीत होकर नाव डूबने वाला ऐसे ही हिलता रहता, अभी डूब जाने वाला। राधा रानी ने और कुछ उपाय न देखकर भय से जाकर उसको आलिंगन कर लेती है, किसको? नावरिया को। तभी ललिता जी ने बांसुरी निकाल देती है, बोलते देखो ये कौन नावरिया है? तो फिर सभी लोग जाके वो बीच में जो टाबू है तो द्वीप में सब पहुंचते हैं, वहां पर राधा कृष्ण को सिंहासन में बैठाकर गोपियां सब अपने उत्सव मनाते, सब गाते हैं, बजा मैंने सब बहुत सुंदर है उत्सव मनाते हैं। ये बोट फेस्टिवल है, इसकी पूरा लीला, तो फिर उसका लीला पूरा वर्णन डिटेल्स करने से ये एक क्लास हो जाता है। तो लेकिन आज सब सारे तो इसलिए संक्षेप में वही बोट फेस्टिवल है। भगवान कृष्ण ने गोपियां को पार कराते हैं, नाव में पार करके फिर उनमें से जो लीलाएं करते हैं उनके साथ में कौतुक लीलाएं जो कुछ करते हैं, तो एक फेस्टिवल बनता है। तो इस प्रकार इन पर आप वाणी को विश्राम देते हैं। तो आप लोग सभी प्रसाद के लिए प्रत्यावर्तन कर सकते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील श्रीवास ठाकुर आविर्भाव महामहोत्सव की जय। श्री राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा नौका विहार महामहोत्सव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।